everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए फेब मंथ में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। मिथुन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं फेब मंथ की। स्टार्टिंग विथ 9 ऑफ कप्स, तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर ना। आप कुछ चीज़ों में फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं, कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं। ये कार्ड ना थोड़ी सी टेम्पररी हैप्पीनेस को भी बता रहा है। तो आपके वर्क प्लेस पे हो या आपके रिलेशनशिप में हो, कुछ तो है जो आपके अकॉर्डिंग चलना, चीज़ें चालू हो रही हैं, इस वजह से आप फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, हैप्पीनेस फील कर रहे हो। ये कार्ड ना एक सेटिस्फैक्शन को भी फील कर रहा है। तो आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है या आपका सक्सेस का समय शुरू हो रहा है, तो तभी आप इतना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। अचीवमेंट को शो करता है ये कार्ड। पब्लिक फिगर आप बन सकते हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लाइमलाइट में आप रह सकते हो। अभी तक जो अनहैप्पीनेस काइंड की सिचुएशन चली आ रही थी, मे बी जनवरी मंथ आपका अच्छा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल एनर्जीज भी रही है ना, तो उन सारी चीज़ों से रिलीज होके आप एक फेब मंथ में पॉजिटिविटी फील करोगे। ये जो सक्सेस फुलफिलमेंट आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी आ रहा है और आप मटेरियल लाइफ में भी आ रहा है, एक लग्जूरियस काइंड का फील कर सकते हैं। और सबसे मेन एनर्जी दिख रही है काफ़ी अरेंज्ड वे में आप अपनी लाइफ को लेके जाने वाले हैं, प्लान्ड वे में, क्योंकि यहाँ पे 9 कप्स प्रेजेंट है ना, तो काफ़ी अरेंज्ड दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये ना आपको शो कर रहा है कि आप कितने अच्छे प्लानर हो, कितने स्ट्रैटेजिकली लाइफ में आगे बढ़ते हो। सेकेंड चीज़ है, अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में अभी तक आपको कंप्लीटनेस फील नहीं हो रही थी या आपको निगेटिव एनर्जीज ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही थी ना, तो उन सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये कार्ड बता रहे हैं अगर आप सिंगल होंगे ना, तो किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिसके साथ आपको अच्छा फील होगा। फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है। सोशलाइज आप मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं। ये ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी को भी शो करता है। तो आपसे बोला जा रहा है कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कई बार आपके अकॉर्डिंग काम बनने लगते हैं ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपना नेचर एकदम ही एरोगेंट कर लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और ये ना फाइनेंशियली आपको कंफर्ट जोन में जाने को बता रहा है। तो फाइनेंशियली अगर आप अभी तक वीक चले आ रहे थे, सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर वे में, तो आप अपने सेविंग्स पे ध्यान देने वाले हो। एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कार्ड ना एक एंजॉयमेंट, फन लविंग एनर्जी को भी शो करता है, लेकिन ये जो फन लविंग एनर्जी आपकी रहने वाली है ना, ये आप अकेले ही एंजॉय करोगे। मतलब आपको अपनी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। नेगेटिव लोगों से तो आप वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आपका थिंकिंग मोड बोलना चाहिए हर किसी से मैच नहीं होता, है ना। आपका थिंकिंग मोड एकदम ही नेक्स्ट लेवल का रहता है, शायद लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से ना आपका कॉन्फ्लिक्ट भी लोगों से होता रहता है। तो कोई बात नहीं है, आपको जैसा सही लगता है ऐसा करिए। ये कार्ड आपके प्रमोशन के चांसेस को भी शो कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो वहाँ आपके प्रमोशन हो सकते हैं, प्रॉफिट आपको देखने मिल सकता है। और काफ़ी समय से ना आप जिस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, तो फेब मंथ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है मिथुन राशि। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके सही फेब मंथ में, किस मोड में आप रहने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये मैसेज मैं आपको जस्ट अभी देती ही जा रही थी कि आप सोशलाइज ज़्यादा हो सकते हैं, सेंटर में आप रहोगे और सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे एडवाइस लेने आ रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस। तो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो, तो आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप में भी लोगों के पास जाते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे, लेकिन अब लोग आपके पास आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने आ सकते हैं। ये आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज, दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। क्योंकि ये वॉन का कार्ड है, तो अचानक से सडन वे में कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है जिसमें आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन जाए। प्लैंड ट्रैवलिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे, कुछ अनप्लैंड ट्रैवलिंग है।
ये कार्ड ना क्विक डिसीजंस को भी बता रहा है, तो फेब मंथ में आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, सडन चेंज आएगा। तो ये पॉजिटिव वे में ही आएगा क्योंकि स्टार्टिंग आपकी 9 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। तो ये जो भी सडन चेंज आ रहा है एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रहा है। कुछ स्लो डाउन वाली एनर्जी अभी तक चली आ रही थी जनवरी मंथ में, तो उसमें मूवमेंट आएगा, प्रोग्रेस आप देख पाओगे। डिलेस चले आ रहे थे तो डिलेस कम होंगे और राइट नाउ आप एक्शन ले पाओगे। वेटिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हो, कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। रिलेशनशिप में कोई सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। सबसे मेन एनर्जी आ रही है कि आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा सोच विचार कर लीजिए, देन इन्वेस्टमेंट करिए। और एक मैसेज आ रहा है कि आप एक्सपेक्टेशंस अपने आप से या लोगों से तो बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, बट उस लेवल का हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, तब आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत लगाइए किसी पर्सन से, वरना आपको ही बाद में हर्ट होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे आपका बनते हुए दिख रहा है। फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील करने वाले हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज। यूनिवर्स, एंजल्स, ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिल रही है क्योंकि यहाँ देख रहे हो सेंटर में कहीं ना कहीं ब्राइटनेस प्रेजेंट है। यहाँ भी सेंटर में ब्राइटनेस प्रेजेंट है जो बता रहा है कि आप ब्लेस्ड काइंड के पर्सन है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल चुकी हूँ कि अब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करने वाले, सेविंग्स पे अपना ध्यान दोगे। सीक्रेटिव एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। ज़्यादा इमोशंस में भी अभी तक आप शो कर देते थे, लेकिन अब आप अपने रिलेशनशिप में कोई भी इमोशंस शो नहीं करने वाले। आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ये किसी को भी नहीं पता होगा। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी, आप हो या आपके पर्सन हो। अभी तक किसी काइंड की इनसिक्योरिटी चली आ रही थी तो वो दूर होगी। फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी ज़्यादा दिख रहे हैं आप। ये भी जनवरी मंथ में आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई है, सेविंग्स भी आपकी स्पेंड हो चुकी है, तो उस पर आप ध्यान देने वाले हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप जा सकते हो, वेल्थ के पीछे आप जा सकते हो। एक हेल्दी बाउंड्री बनाने वाले हो, मतलब आप एक ऐसी बाउंड्री सेट करोगे ना अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, कि आपको जो सही लगता है वो करो। लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको अच्छा ही नहीं लगता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, मे बी वो आपसे किसी तो भी काइंड की जेलसी रखते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, बट वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो आपसे जेलसी रख सकते हैं। आपको बोला जा रहा है किसी तो भी काइंड के टॉक्सिक पर्सन से अगर आप डील करते आ रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करते आ रहे हो, तो उसमें मूव ऑन आपको करना पड़ेगा अगर आप ग्रोथ चाह रहे हो। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो उसमें चेंजेस आएंगे। कोई नए वे में शुरुआत करने वाले हो आप लाइफ को फेब मंथ में। अभी तक आपके लिए कोई स्टेबल जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आपके स्टेबल जॉब मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और आप ये सेविंग्स ना अपने फ्यूचर के लिए करने वाले हो, मतलब आप इन फ्यूचर कोई नया घर ले सकते हैं या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपकी मेहनत का, हार्डवर्क का रिजल्ट है कि आप सेव कर पा रहे हो मनी, तो वापस से इसको ऐसी जगह ना इन्वेस्ट करें या किसी गलत पर्सन पे या कहीं गलत जगह। अभी देखते हैं जेमिनाइज आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं। फेब मंथ के आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। लास्ट जो कार्ड है वो है जस्टिस। तो आपका जस्टिस, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन से आप जस्टिस चाह रहे हो, करियर में, रिलेशनशिप में या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर चल रहा होगा उसमें आप जस्टिस चाह रहे हो ना, तो आपके फेवर में रिजल्ट होगा जो भी लीगल मैटर चल रहा है, क्योंकि आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो और आप सही हो। लोग ज़रूर आपको गलत बोलते होंगे या आपके पर्सपेक्टिव को गलत वे में जज करते होंगे, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। और अभी तक आप जो लोगों का भला करते आ रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स, भगवान फेब मंथ में ज़रूर देंगे। आपकी ऑनेस्टी, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, सच्चाई का साथ देने वाले पर्सन होते हैं। इसी वजह से ना लोग आपसे जेलसी रखते हैं कि आप इतने अट्रैक्टिव कैसे हो, आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड कैसे रहते हैं इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी। ठीक है, सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके साथ कुछ तो भी करप्शन काइंड की एनर्जी रही है ना, तो उससे आप बाहर आ पाओगे।
जिस भी पर्सन ने अगर आपको इस नेगेटिव एनर्जी में डाला है या किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसा दिया है ना, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। एक फेयर डिसीजन आप लाइफ में लेते हो, ये बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। लोग ज़रूर अपने मतलब के लिए आपके अगेंस्ट बोल देते होंगे, लेकिन आपका डिसीजन हमेशा फेयर रहता है। बैंक बैलेंस पे आप ध्यान देने वाले हो, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अभी तक जो भी हार्डवर्क करते आ रहे हो, जो भी मेहनत करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। सिंगल होंगे तो ऐसा पर्सन आपके साइड अट्रैक्ट हो रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, लाइफ को डील कैसे करना है ये इनको आता है। अच्छी एनर्जीज हैं। बॉटम से देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम से आया है 6 ऑफ सॉर्ड। ये बता रहा है कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को अभी भी आप पकड़ के बैठे हुए, को रिलीज करिए। जितना जल्द आप इन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करेंगे, ओवर थिंकिंग को रिलीज करेंगे ना, उतना जल्द आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से आपको बाहर आना है। जो जनवरी मंथ में आप इसी एनर्जी में रहे हो, इस वजह से प्रोग्रेसिव नहीं बन पाए हैं। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी फेब मंथ प्रोग्रेसिव मंथ है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। आप जिन लोगों से जस्टिस चाह रहे हो, सबसे मेन एनर्जी आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है फेब मंथ के लिए आपके लिए जेमिनाइज। चैरियट, फाइनली मूवमेंट का कार्ड आ गया है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, उसके साथ आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। लाइफ में मोमेंटम का आना, कोई मेंटोर है, कोई पर्सन है जो आपको गाइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअली आप मुझे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, और आपका ट्रस्ट है जो आपको आगे लेके जा रहा है। आप इतने ज्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते हैं, वही चीज आपको कई बार बैक स्टेप कर देती है, बट इट्स ओके। भगवान यूनिवर्स आपके साथ है जो आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी विल पावर मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका फोकस इंक्रीज हो रहा है। अभी तक आपकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, कंट्रोल नहीं था, तो एक डायरेक्शन के साथ, एक कंट्रोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी मुझे बनते हुए दिख रही है। रिलेशनशिप में आप हो या आपके पर्सन हो, मेजर स्टेप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फेब मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज। यहाँ जो कार्ड आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो हो सकता है फेब मंथ में किसी नए पर्सन से आप कनेक्ट हों और कोई नई साइकिल बिगिन हो रही है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज। एंड अगेन आप देख रहे हो यहाँ लीब्रा का कार्ड आया है। जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में। और सबसे मेन एनर्जी है, अगर आप सिंगल हैं या ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, रिलीज होंगी। फाइनली एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। पॉजिटिव शिफ्ट आप फेब मंथ में देख पाएंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज आपकी साइड। एबंडेंस, तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग 9 ऑफ कप्स के साथ दे चुकी हूँ कि आप बहुत सारा एबंडेंस, प्रोस्पैरिटी अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है और अपना हार्डवर्क आप जो कर रहे हैं उसको करते चले जाना है। ट्रस्ट बना के रखना है, वही आपकी लाइफ में एबंडेंस एंड ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट लेके आने वाले हैं। ठीक है जेमिनाइज, अभी देखते हैं आपके लिए फेब मंथ को कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं जेमिनाइज फेब मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है, क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ जो स्टोन आया है वो है टैबुलर क्वार्ट्ज का स्टोन आया है। सबसे पहले इसका मैसेज देखते हैं। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। यह है एंजल ऑफ टेलीपैथी। तो यहाँ ना आपका विजुअलाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। टेलीपैथी कम्युनिकेशन आप किसी पर्सन के साथ कर सकते हैं। मीन्स आप जैसा चाह रहे हो, जैसा विजुअलाइज करोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, वैसी चीज़ें होंगी। जैसा आप बिहेवियर लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, वैसा बिहेवियर लोग आपके साथ करेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी मुझे बनती हुई दिख रही है। तो अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, अपनी मेंटालिटी पे ध्यान दीजिए, अपने थिंकिंग मोड को सही करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करें जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का सेंस यही है कि टेलीपैथी में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता है, क्योंकि आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने साइड। अभी देखते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन को शो करता है ये टेलीपैथी कम्युनिकेशन। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है टैबुलर क्वार्ट्ज। सबसे पहले इस स्टोन को ना एक टेलीपैथी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। डीपर लेवल पे मेडिटेट कर पाते हैं, और जब आप
मेडिटेट करते हो ना, एक हायर वाइब्रेशंस इस स्टोन में होती हैं जिसके थ्रू आप एक कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपका बिल्ड होता है, सच्चाई को आप देख पाते हैं, किसी तो भी काइंड के कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे हैं उससे बाहर आ पाते हैं, निगेटिव एनर्जीज एलिमिनेट होती हैं, स्पिरिचुअल लाइफ इंक्रीज होती है, आपका हार्ट चक्रा हील होता है, और जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं आपके कम्युनिकेशन में बोलना चाहिए, प्रोग्रेस में बोलना चाहिए, रिलेशनशिप में, वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने का काम करता है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी लोगों के साथ ज़्यादा हो जाती हैं तो इस स्टोन को आप यूज़ कर। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो आपका नंबर 4 और 7 है, तो आप ज़रूर इस स्टोन को यूज़ करिए, इससे आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा होगा ना तो उसमें भी आप हील हो पाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं जेमिनाइज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।